गोरिया कोठी के विधायक सत्यदेव सिंह जो राजद के विधायक हैं और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। जो एनडीए है जिसमें बीजेपी जदयू और लोजपा के लोग हैं उनकी विदाई निश्चित है। जनता काफी आक्रोशित है, इन लोगों का नाम सुनना नहीं चाहती, इनकी नेताओं को देखना नहीं चाहती है, इसीलिए वो जनता की चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता है कि हमारा कुर्सी बुलंद रहे, इसीलिए उनको कहा जाता है कुर्सी कुमार। देखा जाए जनता इस बार पूछेगी नहीं, जनता मेकअप तो बना लिया, उस मेकअप माइंड उसी दिन बना लिया जिस दिन इन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में चला गया। तो जनता तो समझ लिया है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी के बिना एक क्षण जीना मुश्किल है। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक नई खबर, एक नई न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वैसे परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बसंत गोरिया कोठी के विधायक सत्यदेव सिंह जो राजद के विधायक हैं और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। बड़े अच्छे उनके जब भाषण मंच पे जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, कोई नेता अपनी जनता को संबोधित कर रहा है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और हम बिहार के चुनाव पे, हालांकि इस चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी कि इस चुनाव को टाला जाए, क्योंकि कई तरह की अभी चाहे वो कोरोना महामारी का मामला हो या फिर पूरे बिहार में लगभग 17 से 18 जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं वो डूबे हुए हैं। वहाँ के लोग बेहाल हैं। कोई सड़क के किनारे अपने जीवन को तलाश रहा है तो कोई नहर के उस भिंड पे बैठा हुआ है और अपने जीवन को वहाँ पे चला रहा है। घर सब डूब चुके हैं, उनके सारे संसाधन डूब चुके हैं। और तो इस महामारी और बाढ़ के प्रकोप में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि अभी बिहार के चुनाव को टाला जाए। तो सबसे पहला सवाल हमारा विधायक जी से यही होगा कि सर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया है कि ये चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग ही तय करेगा कि बिहार के चुनाव होंगे या टाले जाएंगे। सवाल हमारा पहला सवाल ये है कि क्या चुनाव होना चाहिए या इसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, हमसे अब पूछते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि बिहार की जनता को पहले 12 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। अभी सारे लोग भयभीत हैं, सबकी स्थिति बड़ी दयनीय है, सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उनके आने वाला भविष्य अंधकारमय है। किसान की जीविका का साधन कृषि है। आज उनका खेती जो है धान मक्की जो उनके जीने का आधार था वो सब बर्बाद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से भयभीत, बाढ़ से भयभीत है, अब महंगाई तो चरम सीमा पर है, अब सरसाई का हद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जनता की रक्षा की जरूरत है। मुझसे पूछते हैं तो मैं चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि चुनाव की तिथि बढ़ा दी जाए जिससे जनता स्वस्थ हो जाए और तब चुनाव कराई जाए। लेकिन अगर चुनाव होता है, बाय द वे, अगर चुनाव आयोग इसको फैसला ले लेता है तब भी बिहार के हालात जो हैं, अंग्रेजी शासन हम लोगों ने नहीं देखा, आपने देखा होगा, लेकिन अंग्रेजी शासन को ये शासन कोरोना महामारी में जो गरीब दवा की पोटली लिए हुए शहर गए और दवा खरीदने के लिए, उनको भी पुलिस ने रोक करके उन पर डंडे बरसाए। ये अंग्रेजों की शासनकाल को याद दिला दिया। उसके बाद जो हालात हैं, बाजार के जो हालात हैं, बाजार बंद हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, किस तरह से परिवार चल रहा है, लोगों में काफी आक्रोश है। तो अगर चुनाव होता है तो इसका खामियाजा, इस चुनाव प्रभावित होगा, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखा जाए जितना जनता में आक्रोश है उस आक्रोश का परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर चुनाव होता है तो जनता मेकअप माइंड कर लिया है कि इस बार इंडिया का विदाई करेगी। निश्चित है जो एनडीए है जिसमें बीजेपी जदयू और लोजपा के लोग हैं उनकी विदाई निश्चित है। आपके यहाँ तो वो आक्रोश दिखाई भी दिया था जब आप ही के क्षेत्र में लोग गए थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए और वहाँ पे लोगों ने घेर लिया था, कई तरह के सवाल भी किए थे, कुछ हाथापाई की भी वहाँ नौबत आ गई। देखा जाए उसमें
एनडीए के ही एमपी, एनडीए के एमपी हमारे गए थे जनार्दन सिकरवाल जी, जो हमारे महाराज के सांसद भी हैं। ये तो जहां गए जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा, इनको तो भागना पड़ा, इनके सामने पीटा पीटी हुई, कुर्सी बेंच चला, पुलिस के संरक्षण में जान बचाए। जनता काफी आक्रोशित है, इन लोगों का नाम सुनना नहीं चाहती, इनकी नेताओं को देखना नहीं चाहती है। लेकिन ये किस परिस्थिति में ये लोग चुनाव के पक्ष में हैं? चुनाव के पक्ष में इसलिए हैं कि भयभीत रहे कि अगर चुनाव इस समय नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगी। तो नीतीश जी बड़ी बेचैन हैं कि राष्ट्रपति शासन होगी तब बीजेपी बहुमत में आएगी और हमको दरकिनार कर देगी। इसीलिए वो जनता की चिंता उनको नहीं है, उनको चिंता है कि हमारा कुर्सी बुलंद रहे। इसीलिए उनको कहा जाता है कुर्सी कुमार। उनको कुर्सी से लेना देना है। बिहार के 12 करोड़ जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनता भी निर्णय ले लिया है कि अगर चुनाव होता है तो हम भी तय कर देंगे। अच्छा, ये सर आपने बहुत सा चुनाव देखा हुआ है। 2015 का चुनाव आप खुद चुनाव लड़े और जीते भी हैं। उस समय नीतीश जी आपके साथ थे और इस बार तस्वीर उल्टी है, इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। क्या लगता है कि जनता आखिर ये उस समय आपने जो भी वोट दिया था जनता ने वो आपके गठबंधन को दिया था, और इस बार जनता तो पूछेगी कि आपने तो हमारा वोट लेकर के और चले गए दूसरे जगह फिर, और वहां पे जा करके सिर्फ कुर्सी के लिए आपने ये सब किया। देखा जाए जनता इस बार पूछेगी नहीं। जनता मेकअप तो बना लिया, उस मेकअप माइंड उसी दिन बना लिया जिस दिन इन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में चला गया। तो जनता तो समझ लिया है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी के बिना एक क्षण जीना मुश्किल है, उनको कुर्सी के बिना नींद नहीं आती है। वो मेकअप कर लिया है कि हमको इनको वोट नहीं देना है। वो तो पहले ही निर्णय हो गया, जब सत्ता छोड़ के गए बीजेपी से तालमेल किया, उसी समय मतदाता जो इनको समर्थन दिए थे, अनेक गठबंधन को समर्थन दिए थे, जो लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमको इनको वोट नहीं देना है, ये पलटू राम है, ये कुर्सी के लिए अपना चेहरा बदलता है। अच्छा, संविधान की बात आपने सर की है, क्या ऐसा नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग को एक कानून लाना चाहिए कि आप जिस पार्टी से भी समझौता करते हैं, जिस पार्टी के गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं और जनता आपको उसके साथ मैंडेट देती है, लेकिन आप अपने फायदे के लिए किसी दूसरे दल के साथ चले जाते हैं, तो क्या फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से जनता के बीच में जाइए और जनता से फिर आदेश लीजिए? जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन शुरू किया था संपूर्ण क्रांति, उसमें उनका एक नारा था, रिकॉल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने नारा दिया कि हम सत्ता में आएंगे, अगर हमारा प्रतिनिधि जनता का काम नहीं करता है तो जनता को अधिकार होगा कि उसे रिकॉल के लिए आयोग को लिखेगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ जनता की दस्तखत जाएगी, उससे वापस किया जाएगा। लेकिन सरकारें बनी, जयप्रकाश जी की बातों को नहीं सुना गया। परिणाम है कि उनकी जो घोषणा थी घोषणा में ही रह गया। जहाँ तक हमने कहा कि जीत कर गया आरजेडी से, ज्वाइन कर लिया जदयू, तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ, सिद्धांत के साथ धोखा हुआ। ऐसे व्यक्ति को पूरा चुनाव लड़ना चाहिए। तो संविधान में संशोधन कौन करेगा? लोकसभा करती है। तो लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ आज इनकी है, लेकिन ये कहे करेंगे? अगर ये करेंगे तो इनकी सरकारें बन जाती मध्य प्रदेश में। ये तो तोड़ करके ये गोवा बना लेते, नहीं बनाते। अभी जो राजस्थान में नाटक किए थे लोग, वो होता तो ये कभी सत्ता में रहने वाले लोग कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कानून बनाया जाए। सर, बीजेपी जो है हमेशा तो ये, जैसे 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 70 साल के जो कार्यकाल था कांग्रेस का, उस पर बीजेपी ने कहा कि भाई ये तो भ्रष्टाचार, ये पूरा भ्रष्टाचार की देन है, हम इसको बदलेंगे। और उसी बदलाव पर जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया था और 2 बार 14 भी वो पहली बार आए थे और दूसरी बार भी दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कहीं मिटा क्या या बढ़ा हुआ है? हमें तो लग रहा है कि शायद ज्यादा बढ़ा हुआ। माने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार में है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों को समाप्त करूंगा, इसलिए मुझे आप सत्ता में दीजिए। उन्होंने तो कहा कि मुझे सत्ता में आने दीजिए, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, 56 इंच का मेरा सीना है। उन्होंने कहा कि मेरे 3-4 जवान का सर काटा है, मैं सैकड़ों का सर काट लूंगा, मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं। उन्होंने कहा
कि प्रति साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा कि स्विस बैंक से रुपया लाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया दूंगा, शिक्षा में अमूल परिवर्तन करूंगा। इतना लुभावना घोषणा किया कि जनता चली गई उसके लोभ में। लोग लगे विचार करने, आपस से बैठकर परिवार के लोग सोचने लगा कि अरे अपने परिवार में 6 लोग हैं, अगर 15 लाख के हिसाब से देता है 15 करोड़ों रुपए के आसपास। हाँ, तो हम लोग को करोड़ों रुपया जाएगा। 15 लाख मीन्स अगर 5 है तो 75 लाख हुआ। क्या जरूरत है खेती करने का, पसीना बहाने का, पाक में गिजने का, रुपया बैंक में जमा करेंगे, सूद से जो है जीवन जी लेंगे। नौजवान लोग बेचैन थे, जो पढ़े लिखे लड़के थे, वो कहते थे अपने माँ बाप से कि अरे बाबूजी मोदी को ही वोट दीजिए, क्या सत्ता में आएगा तो हम लोग को रोजी हो जाएगा। का लोग बेरोजगार लोग सोचा कि हमारी व्यवस्था हो जाएगी। देश के लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान को दुरुस्त कर देगा। मनमोहन सिंह कुछ नहीं किया है, इतना लुभावना दिया। और खासकर हिंदुओं में पैठ कर गया कि गुजरात में जो गोधरा वगैरह का जो दंगा हुआ था, जिसमें काफी मात्रा में लोग मारे गए थे, एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हिंदुस्तान के लोगों में भरोसा जम गया, हिंदू कास्ट खासकर, कि मोदी सत्ता में आएगा तो मुसलमानों को दुरुस्त कर देगा, अब पाकिस्तान को भी ठीक कर देगा, मालो माल बना देगा, बेरोजगार को हो गया हमारा रोजी मिल जाएगी, किसान को हुआ कि हमारा खेती में प्रगति हो जाएगा, शिक्षा में अमूल परिवर्तन हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो जाएगी। लेकिन सब कुछ जुमला ही निकला, सारा जुमला झूठा। माने विश्व में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं।